वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर को आपका एसपीपी हैदराबाद का एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम प्रिंटिंग से रिलेटेड स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को देखना, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है रेन्यूएबिलिटी इज यूजुअली मोर ऑफ अ कंसिडरेशन इन अ ऑफसेट प्रोसेस देन विथ द अदर प्रोसेस। कह रहा है कि अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में ऑफसेट प्रक्रियाओं में रेन्यूएबिलिटी आमतौर पर अधिक विचार है। तो दोस्तों, रेन्यूएबिलिटी जो यूजली मोर कंसिडरेशन या अधिक ज़्यादा यूज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है ऑफसेट प्रोसेस में, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ ये जो रेन्यूएबिलिटीज है वो मोस्ट कंसिडरेशन है ऑफसेट प्रोसेस में। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ट्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है द यूटिलाइज ऑफ टैकी इंक एंड लाइट वेट मैगजीन पेपर इन वेब ऑफसेट प्रिंटिंग रिक्वायर्ड कंसिडरेबल ऑन द पेपर टू पुल इन थ्रू द प्रेस टेंशन टेक्सचर मटेरियल इंडेक्स। देखिए हिंदी में पढ़ता हूँ। वेब ऑफसेट प्रिंटिंग, जो वेब ऑफसेट प्रिंटिंग में चिपचिपी स्याही, एडहेसिव स्याही और हल्के मैगजीन पेपर के उपयोग के लिए कागज़ पर प्रेस के माध्यम से खींचने के लिए काफ़ी की आवश्यकता होती है। अभी देखिए, खींचने की बात कर रहा है ना, आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा ऐसे याद रखना है कि बात कर रहा है खींचने की। तो जब खींचोगे तो क्या पैदा होगा? तनाव पैदा होगा ना। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टेंसल पुल कर रहे हैं ऑन द पेपर टू पुल थ्रो द प्रेस प्रेस के द्वारा उसको पेपर को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस होगा वो तनाव ही तो रहेगा, बनावट नहीं होगा, सामग्री सूचकांक नहीं होगा, ना मटेरियल होगा, ना इंडेक्स होगा, ना टेक्सचर होगा, टेंशन होगा। टेंशन रिक्वायर द कंसिडरेशन टेंशन ऑन द पेपर टू पुल इट थ्रू द प्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आंख बंद करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो मैं और भी अगर कुछ कमी होगी तो मैं और अच्छे से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बहुत ही टाइम लगता है आपका एक वीडियो बनाने में, एक पेपर सेट करने में। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको बता देता हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ स्टैक ऑफ पेपर इज ऑफ appreciably lower than it would be in the ambient atmosphere, moisture will be absorbed catalyzing wave as। तो कह रहा है यदि कागज का ढेर पर्याप्त रूप से कम का है, किससे कम का है? तो यह परिवेशी वातावरण में होगा, नमी अवशोषित हो जाएगी लहरदार किनारों को सावधानी से। ऐसा कुछ बोल रहा है कि जो एजेस हैं कि कह रहा है कि स्टैक ऑफ पेपर, अगर पेपर की कम है, यदि कागज का ढेर पर्याप्त रूप से कम है, तो देन इट वुड बी एम्बियंट एटमॉस्फेयर होगा कि वो वातावरण में नमी अवशोषित हो जाएगी या मॉइस्चराइजेशन रहेगा, या उसकी कटलाइजिंग ऑफ वेवेज, उसके एजेस पे कटलाइजिंग होगी। तो ऑप्शंस इसका ए वेपर प्रेशर है, बी है पार्शियल प्रेशर, सी है सैचुरेशन प्रेशर और डी है एक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस नंबर जो है आपका डी इज़ अ राइट आंसर होगा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। जब अगर इन अ पेपर यदि कागज़ का ढेर पर्याप्त रूप से कम है, तो जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है वो परिवेशी वातावरण में होगा और नमी अवशोषित होती है तथा किनारों में एजेस पे एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे? मॉइस्चर विल बी एब्जॉर्ब और कर्टलाइजिंग वेवी एज। ठीक है दोस्तों, तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज द राइट आंसर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कर्ल ऑफ इन अ पेपर इन टेम्परेचर स्पेशली इन मल्टीपल प्रिंटिंग ऑपरेशन सच एज 4 कलर प्रिंटिंग। कागज में कर्ल का विशेष रूप से 4 रंग मुद्रण जैसे कई मुद्रण कार्यों में तापमान होता है। ऑफ कर्ल इन पेपर इन अ टेम्परेचर स्पेशली इन अ मल्टीपल प्रिंटिंग ऑपरेशन सच एज 4 कलर प्रिंटिंग। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर है बेंड बेंड बी ऑप्शन है कर्ल, सी क्रीज और डी ऑप्शन है ट्रोन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस बी जो राइट आंसर होगा कर्ल ऑफ कर्ल इन अ पेपर, मतलब कर्ल जो है कागज में कर्ल का विशेष रूप से 4 रंग मुद्रण जैसे कई मुद्रण कार्यों में तापमान होता है, उसे कहते हैं कर्लिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मैकेनिकली आपका बोल रहा है मैकेनिकली इज अ कॉटलाइज बाई स्ट्रेस हुज ओरिजिन इज नॉट फॉर मॉइस्चर कंटेंट फ्लक्चुएशंस। कह रहा है यांत्रिक तनाव से सावधान होता है जबकि उत्पत्ति नमी की मात्रा में उतार चढ़ाव से नहीं होती है। बेंड, कर्ल, क्रीज या टोन। सेम ऑप्शंस के आंसर दे दिए गए कि मैकेनिकली यांत्रिक तनाव से होता है। क्या यांत्रिक तनाव से होता है? तो दोस्तों देखिएगा, इसका ऑप्शंस नंबर बी जो है वो होगा कर्ल। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस कर्ल ही रहने वाला है कि यांत्रिक कर्ल तनाव से सावधान होता है या स्ट्रेसफुल होता है जिसकी उत्पत्ति नमी की मात्रा में उतार चढ़ाव से नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑप्शंस बी जो है वो राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, रटना भी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रोसेस वर्क विद द लेस विस्कोसिटी ऑफ इंक यूटिलाइज इन दिस प्रोसेस कुड वर्क वेल विथ रीजनेबली रफ पेपर सरफेस। कह रहा है कि प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली स्याही की कम चिपचिपाहट के साथ काम करती है, यथोचित खुरदुरी कागज सतहों के साथ अच्छी तरह से काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आपको कम चिपचिपी स्याही के साथ में अच्छा काम करती है और आपकी खुरदुरी कागज सतहों के साथ अच्छी तरह से काम करती है। मतलब आप थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया कि यहाँ पर कह रहा है कि स्याही की कम चिपचिपाहट के साथ काम करती है और खुरदुरी सतहों के साथ अच्छी तरह से काम करती है। तो वो कौन सा प्रोसेस है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्रोसेस जो है ये ग्रेव्योर प्रोसेस होता है। ग्रेव्योर प्रोसेस सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा कि ग्रेव्योर प्रक्रिया इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली स्याही कम चिपचिपाहट के साथ काम करती है और खुरदुरी सतह जैसे कागज की होती है वो अच्छी तरह से उस पर इन्वॉल्व हो जाती है या उस पर आपका क्या होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फैल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फैलेगी मतलब बाहर नहीं जाती, उसी पेपर पे उस पर अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा ग्रेव्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग कुड कन्फर्म द सरफेस इनपरफेक्शन टू द सम डिग्री। कह रहा ऑफसेट प्रिंटिंग का कुछ हद तक सतह की खामियों के अनुरूप हो सकता है। स्टील सीट या पल्प लाइन या रबर ब्लैंकेट या स्टार्च लेयर। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जो रबर ब्लैंकेट है, रबर ब्लैंकेट्स हैं वो ऑफसेट में सतह की कमियों को के अनुरूप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ पेपर इज ऑल्सो इंक्रीमेंट बाई इंक्रीमेंट मॉइस्चर कंटेंट, कंप्रेसिबिलिटी, विजिबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी या रिस्पेटिविटी। तो नमी की मात्रा बढ़ाने से कागज के में भी वृद्धि होती है, संपीड़ितता में, दृश्यता में, विस्तारशीलता में या ग्रहणता में। तो देखिए, जब मॉइस्चर इंक्रीज होगा कंटेंट में तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा पेपर, या वेलोसिटी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, या एक्सपेंड हो जाएगा, या इसकी रेसिपिटिविटी
बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना उसकी जो कंपैटिबिलिटी है, संपीड़ितता है, दबाने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है अगर नमी को बढ़ जाती है कागज़ की। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इंक, जो इंक को मेजर करता है, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट टू द पेपर। कह रहा है कि कौन मेजर करता है अमाउंट ऑफ इंक को पेपर से प्लेट से पेपर की ओर ट्रांसफ़र करने की। देखिए हमें ये तो पता है कि प्रिंट करते हैं तो इंक की ज़रूरत होती है, इंक पेपर पे जाएगी और फिर कोई भी चीज़, जैसे मैंने टेक्नीशियन स्पॉट का लोगो आपका प्रिंट कराया, ठीक है, तो उसको प्रिंट करने के लिए क्या होगा कि इंक ली जाएगी कार्टेज में, या इसको कहते हैं फाउंटेन फाउंटेन रैक टाइप का, तो या फाउंटेन रोलर भी बोलते हैं। तो वहाँ से इंक हम लेकर जाएंगे ना यहाँ पेपर पे, तो वो कितनी इंक ट्रांसफ़र करेगा प्लेट से पेपर पे, ये कौन मेज़र करता है। तो देखिए इंक प्रेपराइजेशन है, या इंक रिसिप्टिविटी है, या इंक एक्सपेंडिबिलिटी है, इंक विजिबिलिटी है। तो कौन सा प्रोसेस है जो प्लेट से कागज़ पर स्थानांतरित होने वाली स्याही की मात्रा का एक माप होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर होगा, इंक रिसिप्टिविटी। इंक रिसिप्टिविटी प्लेट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इंक दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट टू द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रिलेशनशिप इज वेरी टेम्परेचर और टू इंक receptivity as seizing of paper must always be considered in term of liquid against which paper is seized। कह रहा है कि संबंध स्थायी की ग्रहणशीलता के लिए बहुत ही तापमान इम्पोर्टेंट होता है, या वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही तापमान है, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस हुआ है इसमें। तो कह रहा है कि स्याही की जो ग्रहणशीलता है उसमें तापमान बहुत उपयोगी है, क्योंकि कागज़ के आकार को हमेशा उस तरल के संदर्भ में आना चाहिए जिससे विरुद्ध कागज़ का आकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, या ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, इंक पेपर साइजिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर कागज़ के आकार की बात करेगा तो यहाँ पर बोलेंगे इंक पेपर राइजिंग। ऑप्शंस ए इज़ अ राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ भी खामियां रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।